नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसां येसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धान् ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने नौपद से फिर आज का कर लेते हैं, फिर नौपद से मिलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरा वेंटिलेटर पर चल रहा है, अभी ऑक्सीजन भी नहीं, वेंटिलेटर है बराबर। किसी की निंदा कर रहा हूँ या आपको हल्का दिखा रहा हूँ, बाहर सीज़न है नवरात्रि वगैरह, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है बराबर। मैं आपको सुना रहा हूँ ऐसा मत समझ। अब दूसरी बात, विनोद जी आपसे हो सके तो यहाँ सामने बैठ जाओ, मैं बार बार यहाँ करता हूँ। सामने आ जाओ, सामना करना हो तो सामने आना चाहिए बराबर। आत्मार्थी और मुमुक्षुता, तो कल की जो हमारी बात थी, क्या पदार्थ चल रहा था, हम अपने आप को कहीं ना कहीं रोक देते, और वह बात हमारी निकली थी स्थिरता के अनुसंधान, यम नियम आसन। बात क्यों निकली? क्योंकि हम ऐसा समझ रहे कि अर्णिका पुत्र आचार्य भगवंत पानी के जीवों की विराधना उनके शरीर से निकलने वाले खून की वजह से जो उनको क्लेश हुआ, और वो क्लेश की धारा में, पछतावे की धारा में, प्रायश्चित की धारा में बहते बहते उन्होंने सपक्ष ऋणी पर आरोहण किया। यह हमारी अपरिपक्व समझ का परिणाम है। इस प्रकार की स्थिति कभी भी सपक्ष श्रेणी पर आरोहण करने नहीं देती। तो उसके संदर्भ में हमारी बात थी कि सपक्ष श्रेणी पर आरोहण जब करना हो तो क्या बनती है आत्मा की स्थिति, आत्मा की अंतर्दशा किस प्रकार की है। तो सर्वप्रथम था प्रथम गुणस्थानक। अब ये जो अष्टांग योग की बात है, ये पातंजल योग सूत्र में उसका विस्तार है, और हमारे यहाँ हरिभद्र सूरि महाराज साहब ने योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ में इसका खुलासा किया है। किसी भी आगमों में यह आंत दृष्टियों की बात नहीं है। आंत दृष्टि के अनुसंधान को ऐसा हम अनुमान करते हैं कि हरिभद्र सूरि महाराज साहब ने कोई पूर्व के अंश, वो टुकड़े 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 कुछ उनके हाथ में आए, उसमें से उन्होंने ये बात निकाली बराबर। तो अष्टांग योग यानी जिस प्रकार जैन दर्शन जीवों की उत्तरोत्तर विकास यात्रा की 14 कक्षा बताते हैं, जिसे हम गुणस्थानक कहते हैं, 14 गुणस्थानक, उसी प्रकार जीव की उत्तरोत्तर जो स्थिति है उसकी 8 कक्षाएं बताई है, और उस 8 कक्षाओं में शब्द प्रयोग है दृष्टि, योग दृष्टि, योग की दृष्टि खुली। यहाँ योग की दृष्टि का मतलब क्या है, उसको भी खोल के समझते हैं तो बहुत अच्छी बात हमें समझ में आती है। योग दृष्टि शब्द दृष्टि रखा है, ज्ञान नहीं रखा, दृष्टि शब्द का प्रयोग है बराबर। अब वो सब करने जाऊंगा तो फिर थोड़ा आपको और अलग चला जाएगा बराबर। आज इतना ही रहने देते हैं। दृष्टि का मतलब क्या है, बात निकली तो पूरी करूं, ऐसा एंगल बेंगल नहीं। ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन
यह दो बात हमारे यहाँ में मिली, नाण दंसण संजू। अब ज्ञान का मतलब क्या है और दर्शन का मतलब क्या है, इसे समझो। दर्शन का मतलब है सामान्य बोध। मैं ऊपर लाइन नहीं कर रहा हूं। सामान्य बोध, इसे कहते हैं दर्शन, और इसे कहेंगे विशेष बोध। सामान्य बोध, इसे कहते हैं दर्शन। विशेष बोध, उसे कहते हैं ज्ञान। बराबर। अब सामान्य बोध और विशेष बोध, इसको उदाहरण से समझना सरल पड़ेगा। केवल मटका शब्द का उपयोग किया जाए तो ये होगा दर्शन। ये बनेगा दर्शन। समझ कमलेश भाई, उस कमरे में से मटका लेके आओ। मैंने मटके की बात की केवल, पर अब क्या हुआ, कमलेश जी वो रूम में गए, और रूम में जाने के बाद हुआ क्या, हाँ तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मटके थे। अहमदाबादी मटके, वलसाड़ के मटके, वापी के मटके, बड़े मटके, छोटे मटके, मोटे मतले पतले मटके, फिर काले रंग के मटके, काले रंग के, सफ़ेद रंग के, लाल रंग के, अलग अलग प्रकार के मटके यहाँ पर पड़े हुए। बराबर। इसलिए कमलेश भाई को उलझन होने लगी। अरे सब ने मुझे मटके के बारे में तो बताया, पर इसमें से कौन सा मटका लेना था, कौन सा मटका लेना था, किस प्रकार का मटका लेना था। तो वो वापस मेरे पास आए कि महाराज साहब वहाँ पर तो बहुत सारे प्रकार के मटके हैं, इनमें से कौन से प्रकार के मटके की आप बात कर रहे हो। तो फिर मैं कहूँगा अहमदाबादी मटका लाना है, मैं कहूँगा बड़ा मटका लाना है, मैं कहूँगा पतला मटका लाना है, मैं कहूँगा लाल रंग का मटका लाना है। तो मैंने क्या किया, विशेष की बात की। बराबर। यानी एक स्पेसिफिक वस्तु की जब बात हम करते हैं तो ये स्पेसिफिक क्या हुआ, वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन भी मुझे नहीं याद अभी इनको कहा। और ये जो था क्या था, ये जनरल उत्पाद। अब कहते हैं जनरल वार्ड में है, ये मरीज किस में है, जनरल वार्ड में है, और ये है स्पेशल वार्ड में है। स्पेशल वीआईपी कहो या अलग अलग जो भी आप कहते हो, यानी स्पेशल और जनरल। जनरल का मतलब क्या, कि जिसमें सभी प्रकार के कॉमन लोग रहते हैं। स्पेसिफिक यानी क्या, कि कुछ विशेष। समझ रहे, यानी विशेष की बात करते हैं। तो मैंने अभी इनको बताया, देख कमलेश भाई देखो ऐसा 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 मटका, हाँ, अभी कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात समझ रही में आई। अब इससे और खोल कि मटके शब्द में सभी प्रकार के मटकों का समावेश हो जाता है। मैं मटका शब्द का प्रयोग करूं, अहमदाबादी हो, वलसाड़ का हो, वापी का हो, बड़ा हो, छोटा हो, लाल हो, बड़ा मोटा हो, पतला हो, सभी मटकों का समावेश मटके शब्द में हो जाता है। परंतु मैं यदि अहमदाबादी कहूं तो वलसाड़ के, वापी के मटके बाजू में निकल गए, उसे बाजू में रख देने की बात। मैंने कहा बड़ा मटका, मैंने सभी छोटे मटकों को बाजू, मैंने कहा लाल मटका, तो काले रंग के, सफेद रंग के, वो सब मटकों को बाजू में रखना। यानी हम कह सकते हैं कि जनरल में स्पेशल का समावेश हो जाता है, स्पेसिफिक का समावेश हो जाता है। स्पेशल में जनरल का समावेश नहीं होता, स्पेशल तो जनरल का एक अंश है। सामान्य में सभी विशेष का समावेश हो जाता है, विशेष में सामान्य का अंश ही आएगा। बात समझ में आ रही है। सामान्य में नरपत जी आपको नहीं दिखेगा, चलेगा, यहां जगह है खाली, इसलिए सामान्य में सभी विशेष का समावेश हो गया। बराबर। क्या हुआ मनोज जी, आपने क्या पूछा, बारात आ गई, हाँ बारात आ गई। फिर आप पूछ रहे हो दूल्हे राजा आ गए, अब दूल्हे राजा बारात से अलग है।
दूल्हे बारात में आ जाते हैं, यानी बारात की बात की, यानी सामान्य की बात। सामान्य के अंदर विशेष दूल्हे या ससुर जी या फिर आपके कोई मित्र वगैरह 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 वगैरह, वो सबका समावेश उसमें हो ही जाता है। फिर भी सामान्य का हमने बोध जानने के बाद भी हमें विशेष की इच्छा रहती है। सभी महाराज साहब आ गए, सामय्य था, प्रवेश था, सामय्य था। सभी महाराज साहब आ गए, हाँ, अरे अरे वो जो तपस्वी महाराज साहब थे, तपस्वी महाराज साहब भी आ गए। अरे वो जो गच्छाधिपति थे, वो जो आचार्य महाराज साहब थे, वो जो आ गए। वो जो बाल मुनि है, वो भी आ गए, वो आ गए। ये क्या हुआ कि सामान्य की बात करने के बाद भी जीवों को विशेष की इच्छा रहती है। इतनी बात समझ में आई? अब इसे और स्पष्ट करो। सामान्य का मतलब होगा द्रव्य और विशेष का मतलब होगा पर्याय। अब इसे खोल के समझना होगा। अब इसे समझते हैं। मुझे मति ज्ञान प्राप्त करना है, मैं केवल मति ज्ञान के संदर्भ में यदि सोचने जाता हूं तो क्या होता है? तो बाकी की कितनी सारी पर्याय है ना, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, सभी ज्ञानों को मैंने बाजू में रख दिया। सभी विशेष वो है। मति ज्ञान क्या है हमने पहले आगे बात कर ली। ज्ञान गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की अवस्था। अब पर्याय शब्द और अवस्था शब्द बार बार कहने की जरूरत नहीं। अवस्था का मतलब है पर्याय। जब मैं केवल मति ज्ञान की बात करने जाता हूं तो बाकी के पर्याय उसका उच्छेद हो गया। बाकी की पर्याय को मैंने साइड में रखने की बात की। अब जब मैं एक ही पर्याय की बात पकड़ने जाता हूं तो बाकी की सभी पर्याय बाजू में रह गई। अब सभी पर्यायों को कौन अपने गर्भ में लेकर बैठा है? गुण, ज्ञान गुण का भी उदाहरण चल रहा है। क्या कह रहा हूं समझना। मैं जब केवल दुल्हे राजा की बात कर रहा हूं तो दुल्हे राजा वो बारात का ही एक अंश है। मैं जब दुल्हे की बात कर रहा हूं तो बारात की मैंने उपेक्षा कर दी, उसको मैंने साइड में रख दिया। मैं केवल एक पर्याय के बारे में जब सोचने जाता हूं, यानी मति ज्ञान के संदर्भ में सोचने जाता हूं या श्रुत ज्ञान के बाद, तो ज्ञान की तो अनंत पर्याय है। ज्ञान गुण की अनंत पर्याय है। केवल हम एक पर्याय को पकड़ने जाते हैं या उसकी महिमा करने जाते हैं तो बाकी की जो अनंत पर्याय है उसकी हमने उपेक्षा कर दी, उसको हमने गौण कर दिया। साइड में बैठो, साइड में बैठो, साइड में बैठो, यानी हमने उनको गौण कर दिया। भैया आप यहां पर बैठो, आप साइड में, आप साइड में। तो क्या होगा? उनका अपमान हुआ ना एक प्रकार से। तो केवल किसी एक विशेष पर्याय के बारे में हम सोचने जाते हैं तो बाकी की अनंत पर्यायों की उपेक्षा हो गई। एक पर्याय की महिमा करने जाते, बाकी की अनंत पर्याय की महिमा गई। और अनंत पर्यायों को अपने गर्भ में कौन लेकर बैठा है? मनोज जी, आप 5 भाई हो, परंतु 5 भाई का सोर्स क्या था? मां। 5 भाई में से केवल एक भाई के बारे में बात करने जाता हूं तो क्या होता है? बाकी के 4 भाइयों को मैंने गौण कर दिया। और 4 भाइयों को जन्म देने वाली मां, वो तो 5 बेटों के साथ जुड़ी हुई है ना मां, तो वो मां की भी उपेक्षा हो गई। क्या कह रहा हूं समझ में आ रही है बात? बात पकड़ने में आ रही है? कमलेश भाई आप यहां पर बैठो, तो राकेश भाई को मैंने गौण कर दिया। 2 भाइयों आप हो, बराबर। और दोनों को जन्म देने वाले और दोनों के साथ कौन जुड़े हुए हैं? मां जुड़ी हुई है। उसी प्रकार एक पर्याय की महिमा करने गए, उसको महत्व दिया, तो बाकी की सभी पर्याय, अनंत पर्याय, उसकी उपेक्षा हो गई। और उसको जन्म कौन देने वाला है? वो पर्याय किसमें से निकली, किसमें से प्रकट हुई? ज्ञान गुण में से। तो ज्ञान गुण गौण हो गया। कुछ समझ रहे हो? चलो तो फिर ज्ञान गुण को पकड़ लेते हैं। ज्ञान गुण की महिमा करने जाते हैं तो ज्ञान गुण को पकड़ लिया तो ज्ञान की अनंत पर्याय जो हैं वो सभी हमारे हाथों में आ गई। समझे? परंतु ज्ञान गुण तो आत्मा के अनंत गुण का एक ही अंश है, एक ही गुण है। तो बाकी के अनंत गुणों की उपेक्षा हो गई। मनोज जी, केवल आपको पकड़ने जाऊं तो क्या हो रहा है? आपके बाकी के 4 भाइयों की उपेक्षा हो गई। अब 4 भाइयों को जन्म देने वाले सूरजमल जी, उसकी भी उपेक्षा, उनकी भी उपेक्षा हो गई और उनके बाकी के भाइयों की भी उपेक्षा हो गई ना। तो हम क्या कर रहे हैं?
हम सूरजमल जी को मुख्य था। अब सूरजमल जी को पकड़ा हमने तो बाकी के उनके 5 बेटे उसके अंदर आ गए, परंतु सूरजमल जी को पकड़ने गए तो क्या हुआ, सूरजमल जी के जो बाकी के 4 भाई हैं उनकी उपेक्षा हो गई। दृष्टांत से समझ में आ रही है बात? पकड़ में आ रही है? पकड़ रहे हो? ज्ञान गुण को यदि हम पकड़ते हैं, उसकी महिमा करने जाते हैं, तो बाकी के अनंत गुण है, अनंत गुणों की महिमा गई। और अनंत गुणों को अपने गर्भ में धारण किए हुए कौन? आपके दादा। इसलिए सूरजमल जी का नाम अकेला नहीं लिखा जाता है। क्या होता है? सूरजमल जी, फिर आपके दादा का नाम और सरनेम, ऐसा लिखा जाता है। यानी क्या हुआ? आप थे पर्याय, वे थे गुण, और दादा थे द्रव्य। बात पकड़ में आई? उदाहरण से समझ में आया? दादा का नाम लिया तो क्या हुआ? सूरजमल जी वगैरह 4 बेटे, जो 5 बेटे हैं, उनका समावेश भी हो गया। समझे? और सूरजमल जी की बात आई तो उनके भी जो 5 बेटे थे उनकी भी बात आ गई। उदाहरण समझ में आया? एक ज्ञान गुण को पकड़ने गए, समझ में आई ना? आप पर्याय थे, सूरजमल जी गुण थे, और आपके दादा मूलभूत द्रव्य थे। दादा को आमंत्रित किया सहपरिवार, फिर क्या सूरजमल जी को अलग से आमंत्रण देने की जरूरत है? आपके दूसरे चाचा है, बड़े पापा है, उनको आमंत्रण देने की जरूरत है? दादा के आमंत्रण में सभी का आमंत्रण आ गया। एक उदाहरण से समझने में आ रही है, केवल समझ में आ रही। तो केवल एक ज्ञान गुण की महिमा करने जाते हैं तो क्या होता है विनोद जी? बाकी के अनंत गुण छूट गए, और अनंत गुणों को अपने गर्भ में जो लेकर है वो द्रव्य है, तो द्रव्य छूट गया। इसलिए एक द्रव्य को यदि हमने पकड़ा, एक दादा को आप आमंत्रित किया, तो क्या हो गया कि बाकी के अनंत गुणों को जो अपने गर्भ में द्रव्य धारण किए हुए हैं उन सभी की बात आ गई। और अनंत गुण तो एक एक गुणों की अनंत पर्याय भी इसमें समा गई। कुछ समझने में आ रही है बात? पकड़ रहे हो? एक द्रव्य को पकड़ा तो अनंत गुण उसमें आ गए, अनंत गुणों को पकड़ा, अनंत गुण अपने आप पकड़ में आ गए, और एक एक गुणों की अनंत पर्याय भी पकड़ में आ गई। अब आप मुझे बताओ, आप महान या आपको जन्म देने वाले सूरजमल जी महान? सूरजमल जी ना होते तो आप होते? अब आपके पिता महान या आपके दादा महान? दादा थे तो सूरजमल जी हुए, सूरजमल जी थे तो फिर मनोज जी हुए। द्रव्य है तो अनंत गुण है, द्रव्य नहीं तो अनंत गुण कैसे? तो पर्यायों की तो बात ही नहीं बचती। कुछ समझ में आ रही है बात? दर्शन क्या करता है? द्रव्य की बात करता है। पर्याय का मतलब समझ लो। पर्याय का मतलब क्या? क्या करो? ऊपर लिखो। जहां भेद की बात आई, जहां प्रकार की बात आई, तो समझ लो वो बात हुई पर्याय की। भेद की बात आई, वो पर्याय की बात हो गई। समझ रहे हो? इसलिए गुणों को भी पर्याय कहा, गुणों को भी पर्याय कहा, क्योंकि वो भेद की बात आई ना। और जिसे हमने पर्याय के रूप में समझा है अवस्था, उसे भी पर्याय कहा। पर दोनों की व्याख्या क्या है? दोनों की व्याख्या में क्या है? तत्वार्थ हो गया है ना, है ना? होके गया, हो गया, बोल रहे ना? हाँ, हो गया, हाँ, होके गया। 2 प्रतिगमन हो गए, होके गया। मनोज जी, पंचप्रतिगमन हो गया कि होके रहा? बराबर है। तो क्या हुआ? द्रव्य गुण और पर्याय की व्याख्या क्या बताई? बोलो बोलो। हाँ, पढ़ा किया है, पढ़ाई किया है, हाँ किया है। पूछो तो था कोनी याद, कोनी तो कोई याद है? हाँ, छोरारो नाम याद राखो रे, छोरा रे हाथ हचूरो,
हाँ ससुर नाम याद रखना है। बोलो बोलो बोलो, क्या कहने हैं? गुण और पर्याय की व्याख्या क्या थी? तो दोनों को पर्याय कहा, और दोनों में फर्क क्या है? एक को कहते हैं क्रमवर्ती पर्याय, एक को कहते हैं अक्रमवर्ती पर्याय। ये तो नहीं आया तो क्या है? बराबर, ये तो नहीं आया। तत्वार्थ में ही बात आती है ना? नहीं आती उसमें? अच्छा, तो अच्छा, अब क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती। अब क्रम का मतलब है लाइन से बैठना। विमल सागर जी के महाराज साहब के व्याख्यान में ऐसे बैठो तो चलता है? तो नहीं चलता है। वहां पर कैसा है? लाइन में बैठो, चलो दूसरी लाइन में बैठो, तीसरी लाइन में बैठो, चौथी लाइन में बैठो। इसे कहते हैं क्रमवर्ती। बात समझ में आई? उदाहरण के रूप में बात है, किसी का मजाक करने का मतलब नहीं। हमारे तो उनके साथ मित्रता है, इसलिए वो समझ सकते हैं कि मैं कोई उनकी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। और वो मजाक करने में वो उनको भी खुशी होती है और हमें भी खुशी होती है। हम एक दूसरे की मजाक पाठ के ऊपर बैठे बैठे भी करते रहते हैं, सबके बीच में भी चलते रहती है हमारी। तो क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती पर्याय, तो उसे समझते। अब गुण को कहा अक्रमवर्ती पर्याय। गुण के लिए क्या कहा? उसकी व्याख्या क्या बताई? अक्रमवर्ती। यानी क्या? यहां ज्ञान, उसके लगोलग बाजू में ही दर्शन होता है, उसके लगोलग ही बाजू में चारित्र होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, तो वही तो आपको कहना था, ऐसा यहां पर नहीं है। क्षमा गुण किसका कहा? आत्मा का। नम्रता गुण किसका कहा? सरलता गुण किसका कहा? संतोष गुण किसका कहा? आत्मा का ही कहा। समता गुण किसका कहा? आत्मा का ही कहा। बराबर, ज्ञान गुण आत्मा का ही कहा, दर्शन गुण आत्मा का ही कहा। तो ये गुण, इसकी रचना, इसकी जो रचना यानी इसका जो सेटिंग आत्मा के अंदर किस प्रकार से है? हाँ, अनंत गुणों का अभेद पिंड, अनंत गुणों का अभेद पिंड, इसी को कहते हैं द्रव्य, इसी को कहते हैं आत्मा। आप चाय पी रहे हो ना, बराबर ना कमलेश जी? तो चाय के कौन से हिस्से में दूध है, कौन से हिस्से में चाय पत्ती है, कौन से हिस्से में दूध है, कौन से हिस्से में पानी है, कौन से हिस्से में शक्कर है? समझ रहे हो? ऐसा कोई हिस्सा नहीं होता। तो ये चारों का जो मिश्रण कैसे है? अक्रमवर्ती। उदाहरण के रूप में बात है, ये तो चारों अलग थे और चारों का मिश्रण आपने मिश्रित किया, बराबर। यहां ऐसा थोड़ी ना है कि ज्ञान अलग पड़ा था, दर्शन अलग पड़ा था, चारित्र अलग पड़ा था और फिर सबका संयोजन करके आत्मा बनी है, ऐसी तो बात नहीं। तो आत्मा में जो गुण है वो क्रम से नहीं, इसलिए उसे, और भेद की बात आई, भेद की बात आई यानी पर्याय। तो ये किस प्रकार के भेद है? क्रम पूर्वक नहीं है, अक्रमवर्ती पर्याय। मनोज जी क्या हुआ? पहले आप 10 साल के हुए, फिर 12 साल के हुए, फिर 11 साल के हुए, वहां क्या होगा? क्रम से ही होता है। ये पर्याय कैसी है कि एक दिन के बाद ही दूसरा दिन, यानी आप 2 दिन के हुए, 3 दिन के हुए, 4 दिन के हुए, 5 दिन के हुए। ऐसा नहीं होगा कि 10वां दिन पहले आएगा, 6ठा दिन बाद में आएगा, 9वां दिन पहले आएगा, उसके बाद में 9वां दिन आएगा, उसके बाद में 8वां दिन आएगा, ऐसा नहीं। समझ रहे हो? तो गुणों की जो पर्याय हैं, वह रूप जो पर्याय है वह क्रमवर्ती पर्याय है। गुणों की पर्याय, ज्ञान गुण की अनंत पर्याय। तो ज्ञान गुण की जो भी पर्याय बनेंगी वो क्रम से ही बनेगी। समझ रहे हो? जो पहले होना है वही पहले होगा, जो दूसरा होना है वो दूसरा होगा, जो तीसरा होना है वो तीसरा होना है। जिस प्रकार हमने आयुष्य के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उदाहरण लिया ना, उस प्रकार से ही होना है, अलग अलग प्रकार से नहीं होना है। समझ रहे हो? गेहूं का उदाहरण ले ले, तो गेहूं जो अभी ताजा है तो पहले वो 3 दिन का बनेगा, फिर वो 2 दिन की अवस्था में आएगा, फिर वो 6 दिन की अवस्था में जाएगा, फिर वो 4 दिन की अवस्था में आएगा। ऐसा नहीं। आपका कपड़ा भी जो क्रम से उसमें घिसा रहना है, डेप्रिसिएशन, उसी क्रम से वो घिसा रहना है, अलग अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो पर्याय है वो क्रमवर्ती है, वो अपना क्रम कभी भी लांघते नहीं, इसे कहते हैं क्रमवर्ती पर्याय, और गुणों को कहते हैं अक्रमवर्ती पर्याय। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब और खोलते। अब हुआ क्या, एक बार हम थे बंबई में,
और माटुंगा में भक्ति योगाचार्य महाराज साहब की निश्रा में चातुर्मास था। ये बात तो साइड की है, ये महत्व की नहीं। अब हुआ क्या, दिवाली के दिन, और मैं जिस जगह पर बैठा था ना, सामने किसी का घर पड़ता था, और सामने किसी के घर में वो डिजाइन वाली लाइटिंग जो होती है छोटे छोटे बल्ब वाले, वो डिजाइन में लाइटिंग, और वो लाइटिंग में कैसा था, अलग 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 रंग बिरंगी, और सब कलर बदलते रहते, डिजाइन बदलती रहती, डिजाइन निरंतर बदलती रहती थी। तो मैं बैठा था ऐसे ही, और मैं तो थोड़ा जो भी हो जहाँ से कुछ तत्व मिलता उसमें निकलने जाता हूँ। अब वो डिजाइन को मैं देख रहा हूँ, फिर मैंने क्या मार्क करने का प्रयास किया, अब भी जो डिजाइन आए वो बदलते वापस कितने समय के बाद फिर से वही डिजाइन आती है, वो देखने में मैं थोड़ा टाइम पास में बैठा था, इसलिए ये करने बैठा था। तो वो डिजाइन, एक डिजाइन को मुझे धारणा में रखना पड़ेगा ना, इसी एक डिजाइन को तो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो डिजाइन फिर बदलते वापस वो डिजाइन, कितनी सारी डिजाइन बदल के वापस आ रही है। अब ये बात समझना, भी जो डिजाइन बदलती थी, उसके ऊपर आप एक केंद्रित होने का प्रयास कर, एकाग्रता साधने का प्रयास कर, क्या होगा पता है, आपकी आंखों में, दिमाग में थकान महसूस होगी, थक जाओगे, समझे, आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, आपके दिमाग में भी थोड़ा बहुत बोझ होगा, एक बोझ जैसा अनुभव होगा, और उसकी जगह पर कमलेश जी कोई एक बल्ब स्थिर जल रहा है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने जाए, एकाग्रता करने जाए, आंखों को थकान लगेगी, दिमाग में थकान लगेगी, क्यों नहीं लगा, और उसमें क्यों लगा विनोद जी, जो एक है वह स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, और उस एक पर हम अपने परिणामों को स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो हम स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। जो निरंतर परिवर्तनशील है वह पर्याय है, प्रति समय पर्याय बदलते रहते हैं, उस प्रति समय बदलते हुए पर्याय पर यदि हमने ध्यान दिया तो हमें परिणामों में एकाग्रता, स्थिरता, शांतता, समता कैसे प्राप्त हो सकती है। परंतु एक द्रव्य पर ध्यान दिया, द्रव्य एक है, एक द्रव्य पे यदि हमने ध्यान दिया तो वो तो शाश्वत है, स्थिर है, परिवर्तनशील नहीं, एक रस रूप है, उस पर ध्यान देने से ही स्थिरता बनेगी। यह बात समझ में आई। दूसरी बात कमलेश जी कपड़े खरीदने के लिए गए, तो आपको 15,000 के 25,000 के कपड़े दिखाते हैं। आपकी दुकान में भी ग्राहक जो भी खरीदी करने के लिए आते हैं, हार है, अंगूठी है, तो 25,000 की आप डिजाइन दिखाते हो। अब ग्राहकों को उलझन होने लगती है, आपको भी कपड़े खरीदने जाओ तो उलझन हुई ना, क्यों हुई, जितने विभाग अधिक उतनी उलझन अधिक, उतनी उलझन अधिक उतने विभाव अधिक, जितने विभाव अधिक उतनी मन की चंचलता, अस्थिरता अधिक। और जितनी अस्थिरता, मनोज जी खुल जा, सिम खुल गया, सिम बंद होने जा रहा था, बराबर, सिम खुल जाने को करना पड़ा। क्या क्या काम करवाओगे मनोज जी हमारे पास, जागते रहो। इसलिए क्या होगा, जितने विकल्प अधिक यानी विभाग अधिक उतने विकल्प अधिक, ये करूं, उतनी उलझन अधिक, उतने विभाव अधिक, बराबर।
उतनी अस्थिरता अशांतता अधिक। समझ रहे हो? जितनी अस्थिरता अशांतता अधिक, उतनी श्रमित स्थिति की थकान अधिक। और ये सभी अधिकता में बहिर्मुखता अधिक। समझ में आ रही है? अब हमारे लिए आप कपड़ा बोराने के लिए लेके आए, हमारे लिए तो क्या होता है, माप 36 का पन्ना, 40 का पन्ना, 44 का पन्ना, 60 का पन्ना, हमारे लिए तो वह महत्वपूर्ण है। दूसरा पतला है या मोटा है, और तो कोई ज्यादा भगवान ने हमें वैरायटी ही नहीं दी। ये 22 भगवान के शासन के साधुओं को मजा थी यार, आपके तरह उनको भी वैरायटी मिल सकती थी, है ना? क्या? हाँ, पहले अंतिम शासन के साधु को वाइट ही कपड़े पहने, वो भी सुतराऊ कपड़े ही पहनने। वैरायटी हो ज्यादा तो अच्छा नहीं। तो जितनी वैरायटी कम, उतने विभाग कम। विभाग कम यानी उलझन, विकल्प कम, उलझन कम तो विभाव कम। जितने विभाव कम, उतनी अस्थिरता कम, अशांतता कम। समझ रहे हो? और उतनी बहिर्मुखता कम। बात समझ में आ रही है? अब इसे और थोड़ा खोल के समझो कि राग के प्रकार है। यार नया खरीद के लाए, पहना, पहले दिन जितना राग था, जैसा राग था उतना और वैसा ही राग टिका हुआ रहता है। निरंतर उतर चढ़ाव उतर चढ़ाव उतर चढ़ाव होते ही रहते हैं। यानी विभाव में प्रकार है, समता के प्रकार कितने? समता के कोई प्रकार बनते हैं? आदेश्वर भगवान थे, उनकी वितरागता अधिक, और महावीर स्वामी भगवान की वितरागता कम। और फिर अयमुत्ता मुनि जो 10 साल की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी वितरागता और छोटी। ऋषभदेव परमात्मा का केवल ज्ञान बड़ा, महावीर स्वामी भगवान का उनका उनसे छोटा, और अयमुत्ता मुनि का उनसे भी छोटा। ऐसा नहीं। कर्म के प्रकार अनंत, इसलिए कर्म से होने वाले भाव भी अनंत। कर्म के प्रकार अनंत, इसलिए कर्म से होने वाले भाव भी अनंत। कर्म का क्षय एक ही है, समझ? कर्म का क्षय हो गया, वो तो एक ही वस्तु बची, उसके कोई प्रकार नहीं, वह एक ही बनेगा। ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान के असंख्य प्रकार बताए। अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से विशेष आवश्यक भाष्य में जिनभद्र गणिक क्षमा श्रवण पूर्वधर जी ने अवधि ज्ञान के असंख्य प्रकार बताए, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के अनेक प्रकार बताए। अरे एक जीव की बात करो ना, मनुज जी 5 प्रतिक्रमण करने के बाद क्या होता है, उसमें भी उतर चढ़ा होते हैं। रिवीजन न करो तो फिर गलतियां होने लगती है, फिर और अलग तरीके से करो, अर्थ भी ज्यो ज्यो समय बीतता है अर्थ भी अलग 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 खुलते जाते हैं। यानी एक समान श्रुत ज्ञान पंचप्रतिक्रमण का भी रहता है? नहीं रहता, क्योंकि अभी का जो श्रुत ज्ञान है वे ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से है। क्षयोपशम के असंख्य प्रकार, तो क्षयोपशम से होने वाला जो ज्ञान खुला उसके भी अनेक प्रकार, असंख्य प्रकार। परंतु ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो जाए तो कबीर जी आपका जो क्षय होगा ना वो थोड़ा ज्यादा होगा, मनोज जी का जो कर्म का ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा ना वो थोड़ा कम होगा, नरपत जी का जो होगा ना वो उससे कम होगा। इसलिए आपका क्षय ज्यादा, इसलिए आपका केवल ज्ञान ज्यादा होगा, इनका केवल ज्ञान थोड़ा आपसे कम होगा। ऐसा नहीं, कुछ समझ रहे हो? यानी स्वभाव के कोई प्रकार नहीं, स्वभाव एक ही होता है। विभाव के अनंत प्रकार, क्योंकि विभाव कर्म के निमित्त से है।
कुछ समझ रहे हो? इसलिए विभावों में अस्थिरता अनेक, तो जो विभाग का हमें आलंबन मिला, 15 जात के 25 जात के कपड़ों को डिजाइन आपको दिखा रहे हैं ना, इसलिए क्या हो रहा है? यल 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 यल, अस्थिरता विभावों की ही बनती है, स्थिरता स्वभाव की ही बनती है। क्या हुआ ठापड़ियो? हाँ, ध्यान में सब जाते 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 आते जाते आते जाते आते सबका चलते रहता है। समझ क्या हुआ? हाँ, छठा सातवा, ये छठा सातवा है, पहले का ठिकाना नहीं है। छठे सातवें की बात कहाँ कहने बैठे हो? बराबर है। पहला गुणस्थानक, वो भी कोई छोटी बात नहीं। यानी समझ में आ रही है बात क्या कहना चाहता हूं? कि जो विभाग है, विभाग से ही विभावों की अस्थिरता है। पर्याय का आलंबन लेने वाले ने अनेक, जिसमें अनेकता है उसका आलंबन लिया, तो वहां पर विभाव के विकल्प भी अनेक होंगे ही। द्रव्य का आलंबन जिसने लिया, द्रव्य एक है, आपका आत्मद्रव्य, मेरा आत्मद्रव्य, पार्श्वनाथ परमात्मा का आत्मद्रव्य, ऋषभदेव परमात्मा का आत्मद्रव्य, अरे सिमंदर स्वामी परमात्मा का आत्मद्रव्य, अरे जो चींटी मकोड़ी घूम रहे हैं उनका आत्मद्रव्य, जो पेड़ पौधे फल वगैरह है पत्ते वगैरह उनका आत्मद्रव्य, ये जो हवा वातावरण के अंदर है वो वायुकाय में रहने वाली आत्मद्रव्य, कोई प्रकार नहीं। द्रव्य एक, उससे परिणामों में अनेकता कैसे बनेगी? द्रव्य एक, उसमें अनेकता नहीं पड़ती। इसलिए जिसने द्रव्य का आलंबन लिया, उसे गुणों के विभागीकरण के निमित्त से जो विकल्प और उलझन होती है वो नहीं होगी। गुणों के आलंबन में ये कमी आ गई, क्योंकि गुणों अनेक है, गुणों अनंत है, यानी विभाग अनेक हुए, विभाग अनेक हुए, इसलिए इस गुणों पर फोकस करूं या इस गुण पर फोकस करूं या इस गुण पर फोकस करूं, क्या होगा? गुणों का आलंबन लेने वाला भी विभागीकरण में जाने से उसे भी विकल्प और विभावों की अस्थिरता, अशांतता की उलझने होती है। जिसने द्रव्य का आलंबन लिया, उसे विभाग में ना रहना पड़ा और वो विभाग से बाहर निकल गया, यानी विकल्पों में से बाहर निकल गया, यानी उलझन में से बाहर निकल गया, यानी अस्थिरता, अशांतता, उसमें से बाहर निकल गया। कमलेश जी, कर्तव्य है कि नहीं आसपास वालों का ध्यान रखे? अरे यार, साधर्मिक भक्ति करते नहीं है। हाँ, साधर्मिक भक्ति करनी चाहिए ना, आसपास वालों का ध्यान रखना चाहिए ना। जब ज्ञान पिरोसा जा रहा है तो कोई रह ना जाए, तो फिर ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? तो फिर क्या करूं? लकड़ी दूं? नहीं, जाने दो, सूरजमल जी बैठे हैं, हाँ हाथ मत लगाना, हाँ मस्ती कर रहा हूँ भैया, मेरा देखो, मेरा थोड़ा मस्ती का स्वभाव है, बराबर। उसका मतलब मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, ऐसा अंतर में कभी भी स्वप्न में भी हमारे भाव हो नहीं सकते। तो हम करेंगे कैसे? सपने में हो सकते हो तो प्रैक्टिकल में हो सकेगा ना, स्वप्न में नहीं हो सकता तो प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे? हमें जीवों को विभावों की पराधीनता में देखकर अंतर से भाव करुणा होती है। किसी को देखकर द्वेष नहीं हो पाता। परमात्मा को, चंड कौशिक को देख, इंद्रभूति गौतम को देख, द्वेष नहीं होता, दुर्भाव नहीं होता, तिरस्कार नहीं होता, शिकायत के भाव नहीं होते, केवल भाव करुणा। उसी प्रकार के भाव हमारे अंतर में रहते हैं। अपनी बात समझ में आई? यानी क्या हुआ? दर्शन ने क्या किया? हमें एक के साथ जोड़ दिया। ये सबका सार यहां आया। दर्शन क्या करता है? हमें द्रव्य की एकता के साथ जोड़ता है, और ज्ञान क्या करता है? पर्यायों की अनेकता से जोड़ता है। कुछ समझ में आ रही है बात? दर्शन क्या करता है? सामान्य को पकड़ता है। सामान्य किसको पकड़ता है? जो द्रव्य है, जो एक है, उसे जो पकड़े वो दर्शन है।
इसलिए क्या कहा जाता है विनोद जी, परमात्मा को जानने जाना है या परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाने की बात होती है? क्यों? समझे? आप क्या करते हो? पार्श्वनाथ परमात्मा दिखते हैं आपको, आपको 23वें तीर्थंकर दिखते हैं, आपको पाषाण की प्रतिमा दिखती है, आपको 100 वर्ष हुए हैं, प्राचीन है, नए हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, हंसते हुए हैं या उदासीन भाव वाले हैं, ये ज्ञान की प्रक्रिया थी या दर्शन की प्रक्रिया थी? ये तो ज्ञान की प्रक्रिया थी। यानी परमात्मा के निमित्त से भी हमने परमात्मा को भी पर्यायों की अनेकता से ही पकड़ा, विभागीकरण से ही परमात्मा का आलंबन लिया। इसलिए दर्शन की महिमा है, ज्ञान की महिमा नहीं। क्या स्तुति में आई बात? दर्शनम देव देवस्य, ज्ञानम देव देवस्य नहीं आया। समझ में आ रही है? तो दर्शन शब्द का हुआ दृष्टि, योग दृष्टि। हमने जो आगे बात चालू की ना, योग दृष्टि। ना समझ में आए तो पूछना, जल्दी होता हो तो भी पूछना, आराम करते हो तो आराम करने देना। ये समता की स्थिति है। जब आराम में होते तो वो समता ही है ना। आराम क्या है? समता है। पर आपकी जो आराम वाली जो समता है उसमें बेहोशी है। होश हो तो ही समता है, होश का हो, जागृति का हो। समझ में आई? बराबर है। इसलिए नींद में जीव को कितनी समता रहती है? रहती है नहीं रहती? नींद में समता नहीं रहती है? नींद में कितनी समता अच्छी रहती है। इसलिए ऐसी समता में रहना किसे पसंद नहीं? बोलो तो सही, बोलो विनोद जी। सबको नींद की बेहोशी में रहना पसंद है। आपको पता नहीं, जाने दो, वो सब बातें फिर थोड़ी साइड में चली जाएगी। एक इंद्रिय अवस्था बेहोशी का भाव है। वहां के जीवों को अंतर कोटा कोटि सागरोपम से अधिक कर्म का बंध नहीं। एक कोटा कोटि से ऊपर कर्म बंध उनको नहीं हो पाता। और दूसरी ओर जिसे सम्यक दर्शन है उसे भी एक कोटा कोटि के ऊपर कर्म बंध नहीं। जो एक इंद्रिय के ऊपर आए या मिथ्यात्व में आए उनको एक कोटा कोटि के ऊपर कर्म बंध आया। तो अब आप मुझे कमलेश जी कहो, एक इंद्रिय की अवस्था सम्यक दृष्टि आत्मा जैसी ही लाभदायी हुई या नहीं हुई? लाभदायी है ना? हाँ। इसलिए छोटे बच्चे में जो सरलता दिखती है वो बेहोशी वाली है। गाय में जो निर्दोषता दिखती है वो बेहोशी वाली है। युगलिकों में मंद विषय कषाय की जो स्थिति दिख रही है वो बेहोशी वाली है। इसलिए महत्व किसका है? विषय कषाय का मंद होना उसकी महत्ता हुई या होश की महत्ता है? भरत चक्रवर्ती युद्ध की क्रिया में है पर होश में है। उस होश की वजह से अंतरात्मा से वो कर्म की उदय आधारित मन वचन काया की क्रिया में, अंतरात्मा से मन वचन काया की क्रिया में वो जुड़ना ही नहीं हो पाता। कुछ समझ में आ रही है बात? ज्ञानी सम्यक दर्शन तो दूर की बात है, उसके पहले की स्थिति में जीव यदि जागृति में अपने आप को लाता है, जीव को खुद को अनुभव होता है कि वो गुस्सा कर रहा है पर अंतर से हो ही नहीं पा रहा है, वो फोर्स ही नहीं आ रहा है, वो बेहोशी का जो पावर आना चाहिए था ना वो पावर ही नहीं आ रहा है। पावर किससे हुआ? बेहोशी से हुआ। होश में पावर ही नहीं आता। कुछ समझ रहे हो?
हम अपने अनुभव से ये कह रहे हैं, किसी से सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, अनुभव से कह रहे हैं। समझ रहे हो? वो जो बेहोशी से जो गुस्सा होता है और होश से बाहर से किसी को पता नहीं चलता। जिसके पास वह दृष्टि है वही पकड़ पाता है, बाकी नहीं। कैसे पता चलेगा महाराज साहब? वो तो सामने वाले के समझने के लिए, आपको खुद को समझने के लिए तो पहला दृष्टि की स्पष्टता तो होनी चाहिए। ये है सम्यक दर्शन की, होश की महिमा। समझ में आई? इसलिए ये किसी को आराम करते हुए देख के तत्व निकला है नहीं निकला? सब जगह से तत्व मिल सकता है यदि हमारे पास वह दृष्टि हो तो। पकड़ में आ रही है? सम्यक दृष्टि तो दूर है, सम्यक दर्शन के निकट जब आत्मा होती है तब वो पूरी रात अपनी सोई हुई काया को अपने से अलग देखते हैं। समझ में आया? सम्यक दर्शन है या नहीं, केवल इस परीक्षा से भी अपने आप को जांच परख लेना, जांच लेना, परख लेना। नींद कैसी आती है? मस्त आ रही है हमारा साहब, डीप स्लीप, डीप स्लीप। विनोद जी कैसी आती है? एकदम बेहोशी वाली होती है। समझ रहे हो? साउंड स्लीप, साउंड स्लीप चलती है। बराबर। क्या हुआ? क्या बोलते? आप क्या नस्कोरी नहीं, खराटे। हाँ, वो खराटे बुलाते हैं। बराबर है। वो खराटे है ना, वो तो सर्दी कफ का प्रमाण जब अधिक होता है तब खराटे होते हैं। समझ में आई बात? ये सब चीज़ों को भी समझनी चाहिए। क्या? हाँ, खराटे भीतर में वो कफ होता है तब उसकी वजह से होता है। पूछ लेना किसी आयुर्वेद के डॉक्टर को, वैद्य को पूछ लेना, अपनी मूल बात पर आ जाए। बराबर है। फिर पूछेंगे हमारे से, ये खराटे क्या है, ये कैसे आप बोल रहे हो, इसे भी समझाओ। बराबर? क्या क्या समझाओ, क्या क्या समझाओ, ना समझाओ, अपनी मूल बात। यानी जब द्रव्य दृष्टि से हम देखते हैं, यानी दर्शन के नजरिए से देखते हैं, तब मूलभूत द्रव्य को देखने की प्रक्रिया होती है। और मूलभूत द्रव्य वह तो शुद्ध और पूर्ण ही है। अशुद्धता, अपूर्णता कहां है? पर्याय में है। देखना मतलब उसकी महिमा रखना। हाँ जी, देखना यानी सभी जीवों को आत्मदृष्टि से देखना, क्योंकि सामने दोनों है, आपके ऊपर है आप किस पर अपनी दृष्टि को स्थिर करते हो, क्या देखने पर अपने आप को जोड़ते हो। समझ लो? कोई हम पर बंधन या कोई हम पर दबाव नहीं लाता कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, कोई नहीं कर सकता। जीव स्वतंत्र है, उसे अपने आप को कौन सी दृष्टि में रखना है। पर्याय दृष्टि से संसार चलता है, विभाव चलता है। द्रव्य दृष्टि से मोक्ष मार्ग, मुक्त होने का मार्ग खुलता है। द्रव्य दृष्टि से ही समता और समता का आनंद बनता है, क्योंकि आनंद का संबंध समता के साथ है, समता के प्रकार नहीं। समता एक, देखो द्रव्य एक, द्रव्य दृष्टि करने पर विभाग ना होने के कारण दृष्टि में भी एकता रहेगी, विभाग नहीं होंगे ना। मैंने आपको बल्ब का उदाहरण दिया ना, बल्ब एक जल रहा है, उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, उसमें थकान नहीं लगेगी। समझो? इसलिए दृष्टि एक, उससे फल क्या होगा कि द्रव्य तो शुद्ध है, द्रव्य तो पूर्ण है, इसलिए उसके निमित्त से विभाव कैसे होंगे। मनोज जी की अवस्था में गुस्सा है, समझे? मनोज जी की अवस्था में अहंकार है। मनोज भाई की आत्मा तो परमात्मा समान शुद्ध और पूर्ण है। बात समझ रहे? उदाहरण के रूप में, किसी को व्यक्तिगत कह रहा हूं ऐसा मत समझना। तो द्रव्य दृष्टि करने पर समता एक ही है, समता एक ही हुई, समता एक हुई, इसलिए उससे एक ही फल आया, आनंद। विभाव में अनेकता है, राग और द्वेष, खुद राग में भी अनेकता है। इसलिए देखो, पर्याय से देखा इसलिए अनेकता बनी, अनेकता बनी
इसलिए भावों में भी अनेकता, भावों में अनेकता विभाव से है, स्वभाव से तो अनेकता हो नहीं सकती, बराबर है। भावों में अनेकता विभाव से है, तो उस विभाव की अनेकता से फिर से विभाग होंगे सुख दुख के, सुख के भी प्रकार, दुख के भी प्रकार, आनंद एक है। क्या हुआ? बहुत भूख लगी है कमलेश जी, बराबर है। पहली रोटी खाई, कितना सुख, थोड़ा सुख, बराबर। दूसरी खाई और सुख बढ़ा, तीसरी खाई और सुख बढ़ा। ऐसा नहीं, पर जड़ पदार्थ जितने अधिक, आपका यही मानना है ना, जिसके पास पैसे अधिक उसके पास सुख अधिक, जिसके पास 5 इंद्रिय के विषय अधिक उतना वो सुखी अधिक, जितना घर बड़ा उतना सुख बढ़ा, जितनी गाड़ी महंगी उतना सुख अधिक। आपका भी ऐसा है ना, 1 तोले का हार पहनो, 5 तोले का हार पहनो, 10 तोले का हार पहनो तो सुख अधिक ना। 200 रुपए के कपड़े पहनो, 2000 रुपए के कपड़े पहनो, 20,000 के कपड़े पहनो और 2 लाख रुपए के कपड़े पहनो, सुख किसमें अधिक? इनको पूछो, सुख किसमें अधिक? आपके राजस्थानियों का तो जाना हुआ है, बहनों के 5-5 किलो के कपड़े होते हैं, 5-5 किलो के कपड़े, हाँ 5-5 किलो के वजन वाले कपड़े होते हैं। तो वो 5 किलो के वजन से वो सुख और अधिक, और अधिक, और वही कपड़े में रात को सोने मिले तो और अधिक। क्यों नहीं सो पाते हैं? अरे 5 लाख के कपड़े पहन के, 5 किलो के कपड़े पहन के सोने का फायदा क्या है पता है आपको? तो आपको सपने भी वो 5 किलो वाले कपड़े वाले ही आएंगे। हाँ रोमिल, चश्मे पहनकर सोना तो सपने एकदम स्पष्ट दिखेंगे ना, बराबर है कि नहीं है? बिना चश्मे के सो जाओगे तो क्या होगा? हाँ सपने भी आपको धुंधले दिखेंगे, स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो 5 किलो के कपड़े पहन के सोने से क्या होगा फायदा? वो सपने में भी वो 5 किलो वाले ही कपड़े आएंगे, सपने ही नहीं आएंगे, नींद ही नहीं आएगी यार। क्या कहते हो विनोद जी? वो 50,000 की शेरवानी सीधी पहनो तो अच्छा, अब उसे उल्टी पहनो तो हाँ बोलो ना, उल्टी उल्टी पहन लो, जो अंदर बाहर कर दो, उल्टी पहन लो तो वही चुभने लगेगा, वही पीड़ा देगा। मुझे तो कई बार आपका समझ में नहीं आता, कमलेश शादी गर्मी में हुई या ठंडी में हुई? हाँ ठंडी में हुई, लगभग ठंडी में लोग पसंद करते, पर गर्मी में भी शादियां तो होती है। अब गर्मी के अंदर इतनी गर्मी, और आपके तो कई बार आपके लोगों के राजस्थानी में गांव में शादी करते हैं, वहां की तो गर्मी 40 के ऊपर होती है। अब वो 40 के ऊपर गर्मी, सूट पहना हुआ, हाँ पहले गांव में होता था, अब वो सूट पहने, अंदर से तो वो गंगा जमुना बहती है, अंदर से वो गंगा जमुना बहती है, झरने चालू होते हैं गंगा जमुना के, और बाहर से आप खुश कैसे होते हो विनोद जी आपकी गर्मी में? वो खुशी अलग होती है। हाँ वो खुशी अलग होती है कि जो कभी कभी नहीं मिलने वाली, फिर कभी नहीं मिलने वाली। सुनो सुनो, ऐसे के साथ रहना चाहिए। आपने पूरा जीवन समर्पित इनको किया, अपने माता पिता का घर छोड़ के, बराबर ना, और यहाँ पर भी अधिकार बनाया, और माता पिता की संपत्ति पर भी अभी अधिकार बनाया, ये आपकी है ना पहचान। क्यों? आपको ये फायदा है ना, डबल फायदा है। आप यहीं पर भी अधिकार अपना रख सकते हो और वहां पर भी अधिकार। क्या यार इधर की ना, बेटी का अधिकार पिता की जायदाद पर होता या नहीं होता? हाँ मांगो ना मांगो बात अलग है, छोटी छोटी तो जायदाद लेना चालू ही होता है। जब वैकेशन में रुकने के लिए जाते हो तो उनको कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा, खाली हाथ लौटाए तो चलेगा क्या? हाँ तो पता है, इसलिए आप कहीं पर भी अपना हक छोड़ते नहीं हो। कहने का मतलब वही तो है, आपने मेरे पक्ष में ही तो बात की, आपने मेरे विरोध में विपक्ष में थोड़ी ना बात की थी। आपको खाली हाथ आपके माता पिता वापस भेजे तो चलेगा? क्यों भेजते नहीं है? वो बात नहीं चल रही है, वो खाली हाथ भेजे तो चलेगा? क्यों? आप कहते हो हक, तो फिर वो कहते हो लेते नहीं हो, हम मांगते नहीं है, तो ये क्या था? ये छोटा छोटा ही तो था।
वो बड़ी लूट थी, ये छोटी लूट थी। लूट तो है ही, लूट में क्या फर्क पड़ा? मनोज जी मैंने कुछ गलत कहा? सूरजमल जी कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं। सुनो, हाँ आप लोग कुछ कम नहीं हो। राखी बांधने की बात आती है, वहां पर भी लूटना, बराबर? हाँ, अरे ना दे तो क्या हालत करते हो बाहर, वो भी पता है। हाँ हाँ, मांगते नहीं हो पर समझ लेना चाहिए विनोद जी, मांगे नहीं पर आपको समझ लेना चाहिए ना। ना दो तो क्या होगा, पेपर में नाम नहीं आता है, बस खबर इतनी बार, बाकी सबको पता लगे ऐसी इस बार राखी ऐसी गई वैसी गई। हाँ भाई, बीच में भी नहीं दे तो भी नहीं चलता। इनके भोग को देते, क्या? इनके मान को देते हैं। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, सूरजमल जी हुणियो वही क्यों, उत्सव जी हुणियो वही क्यों, आप अपने मान को देते हो। अब ऐसे के साथ व्यवहार रखना चाहिए, क्या कहना है? बराबर है ना? दो तो भी सुनो, दो तो भी सुनो। समझ में आई ये स्त्री जाति कैसी है? हाँ क्या? बहुत अच्छी है, उलझन वाली है, इसको कोई समझ नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। मैंने तो आपको पहले बताया था ना, सम्यक रंगशाला ग्रंथ में, सम्यक रंगशाला हिंदू परंपरा मानती है कि सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया। तो सम्यक रंगशाला में कि जिस ब्रह्मा ने स्त्री का सर्जन किया, वो ब्रह्मा खुद स्त्री को समझ नहीं पाए, तो दुनिया वाले और क्या समझे वाले थे। और ये लोग क्या कहते हैं, वो मुझे अच्छी तरह से समझता है। क्या भूल समझ, ब्रह्मा जी आपको नहीं समझ पाए तो फिर ये बेचारे क्या समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? आप खुद को समझ पाए? चलो जाने तो। द्रव्य दृष्टि तो सुख दुख की अनेकता बनती है, बराबर है? योग दृष्टि, टाइम अपना हो गया ऊपर, बराबर है? अब भैया क्या करना है, व्याख्यान रखना है या फिर अपने को 9:45 बजे प्रवचन चालू करने का टाइम रखोगे तो आप 10 बजे आओ। आप लुका छिपी मेरे साथ खेलने वाले? हाँ नहीं सर, तो क्या साहब, नहीं साहब जी तो क्या साहब जी, 9:30 को रखो तो आप 9:45 को, 9:45 को रखूंगा तो हाँ, क्या करना है रखते हैं। चलो भैया 9:30 से 10:30 ऑफिशियल टाइम, ये अनऑफिशियल उसकी घोषणा नहीं करते हैं, वो सब समझ लेना, बराबर? विशाल जी नागनाथ कहा गया तो अच्छा